हेलो एवरीवन। ये पॉडकास्ट यूनिवर्सल की साइड से है जिसका एम है एजुकेटर्स की ग्रोथ में हेल्प करना। मैं वजीम। और आज हम बात करेंगे मिस्टर सुनील गुप्ता सर से जो फाउंडर है एडुजिन कोचिंग क्लासेस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। इन्होंने अपनी कोचिंग की स्टार्ट कुछ ही स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया था, जी लेकिन आज ये हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए जी। कि आपको कोचिंग स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? आ, सर, कोचिंग स्टार्ट करने का आइडिया तो एक्चुअली एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशन जैसा कि एक फाउंडेशन है हमारे समाज के लिए, नेशन के लिए या सोसाइटी के लिए। तो एजुकेशन मतलब एक ऐसा नहीं कह सकते कि कोई आइडिया है, बट जैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन कुछ भी करना चाहते हैं सोसाइटी में या अपने देश के लिए या अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आपके पास एक विकल्प जो है वो एजुकेशन भी होता है। तो बस इसी तरह से एजुकेशनल सेक्टर में एंट्री करना थी। तो कुछ स्कूल्स और कुछ कोचिंग्स के जरिए धीरे धीरे कुछ एक्सपीरियंस गेन करके और हमने एडुजीन जो है उसको स्टार्ट किया। डेफिनेटली सर, लेकिन आपको किसने मोटिवेट किया, या आपका बचपन से ड्रीम था कि मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है या कुछ और लाइक दैट? हाँ, ये ज़रूर है कि मोटिवेशन जो है वो ज़रूर मिला है। जैसा कि हम लोग सोसाइटी में या कहीं जनरली देखते हैं कि कुछ विज्ञापन निकलते हैं जॉब्स के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि ओवर क्वालिफाइड लोग जो होते हैं वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पोस्ट होती है, दो पोस्ट होती है, चार पोस्ट होती है, उसके लिए हजारों रेज्यूमे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो 10th लेवल पे होता है, 12th लेवल पे होता है, वो मिस गाइड होकर के और कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेता है जो बाद में जाकर उसे लगता है कि नहीं यार, मुझे ये नहीं लेना था। तो ये सारी चीजें हैं जो मोटिवेट करती है एक एडुकेटर को कि भाई ये बच्चे जो हैं या ये जो सोसाइटी जो है ये मिसगाइड हो रही है। तो अगर हमें कुछ पता है थोड़ा बहुत तो हम जरूर इनको गाइडेंस दें। और अब गाइडेंस देने का तरीका जो है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक अच्छा तरीका होता है। तो इस तरीके से वो मोटिवेशन जो मिला है उससे हमने कोचिंग स्टार्ट किया, कोचिंग को शुरू किया जो। बहुत अच्छी बात है सर। सर सेकंड क्वेश्चन के पिछले 2 सालों में आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की होगी, तो आप थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें एक बार अपने जी, मार्केटिंग एक बार लाइक वापस दैट। बोलिए, मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है। सर मैंने बोला कि आपने पिछले 2 सालों में काफ़ी ग्रोथ की होगी, तो अपनी थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि आपने क्या डिफरेंट किया, मार्केटिंग कैसे की, लाइक दैट। हाँ, देखिए ग्रोथ का तो ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको कि ये एक बेस टाइम जो होता है वो बेस टाइम तो सभी को ग्रोथ में लगता ही है। और उसके बाद जो होती है वो एक सडन ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ है कि पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि हम लोग 2014 से इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। और 2014 से लेकर 2020-22 तक जो कोविड वाला दौर रहा उसमें एक सेचुरेशन रहा कि हमारे पास एक स्ट्रेंथ का सेचुरेशन रहा। उसके बाद में पिछले 2 सालों में स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है। तो उसके पीछे कुछ छोटे छोटे से रीजन भी रहे हैं, जैसे हमने अपने मटेरियल में इम्प्रूवमेंट किया है, अपने जो कंटेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, अपने क्लासरूम्स में इम्प्रूवमेंट किया है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है हमारे मटेरियल और कंटेंट का, जिसने एकदम से हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया है। बहुत अच्छी बात है सर। सर जब आपने स्टार्ट किया था तो हम्म। सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े? जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो तो ये होता है कि ऑनेस्टी के साथ में स्टूडेंट को पढ़ाना। और वो भी तब जब आपके पास में एक बिजनेस का ओवरव्यू भी आपके दिमाग में चल रहा हो। और उसी समय बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ऑनेस्टी के साथ में एजुकेशन के अंदर रहना, यही सबसे बड़ा चैलेंज शुरू में भी रहा और आज भी रहता है। बिल्कुल सर। और सर आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस फैक्टर ने किया आपकी ग्रोथ में? लाइक ऑनलाइन एड्स, बैनर्स एंड फ्लायर्स, या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या अच्छी टीम, नहीं, हमारी यूट्यूब चैनल लाइक दैट? हमारा जो ज्यादातर क्राउड आज भी जो ज्यादातर क्राउड है वो वही स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ कर गए हैं और उनके भाई बहन होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे या उनके कोई रिलेटिव्स होंगे या उनके जान पहचान में कोई लोग होंगे। मतलब ज्यादातर हमारे पास जो क्राउड आता है वो माउथ पब्लिसिटी से आता है। ना तो हम हाँ, लोगों के मोस्टली पास रेफरल मार्केटिंग से आपको ज़्यादा बेनिफिट होता जी है। बिल्कुल, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग इस पे तो हमने बहुत कम खर्च किया है। और जब भी खर्च किया तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो वेस्ट गया है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास जो स्ट्रेंथ बनी है तो वो माउथ पब्लिसिटी वाली है, या जो हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ करके गए हैं उन्हीं की जान पहचान से जो हमारे पास में स्ट्रेंथ बनती है वही हमारे पास मेजर स्ट्रेंथ होती है। मतलब 80% स्ट्रेंथ हमारी वही होती है। डेफिनेटली सर, ग्रोथ एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का।
और सर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के टाइम में मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, लाइक आकाश हो गया, एलन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपके यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्या आप डिफरेंट कर रहे हैं सर? देखिए इसमें तो ऐसा है कि ये बड़े प्लेयर्स जरूर हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी जो शायद स्टूडेंट्स को कमी लगती होगी, वो कमी हमारे यहाँ पर पूरी हो जाती है। जैसे कि बच्चा डायरेक्ट हमसे पढ़ तो सकता ही है, लेकिन डायरेक्ट हमसे बातें भी कर सकता है। जैसे अगर उसको कुछ और रिलेटेड, अदर एजुकेशन से रिलेटेड या अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, तो वो भी हमसे कनेक्ट हो पाता है बच्चा। हम वन टू वन बैठ करके बच्चे से बात कर पाते हैं। जनरली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर कोई कमी तो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में कोई कमी होगी, वहाँ भी अच्छी वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज होती हैं, सब होता है। बट जैसे किसी पेरेंट्स को फैकल्टी से मिलना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ डायरेक्ट फैकल्टी के साथ में वो बात कर सकते हैं। जैसे मेरा नंबर हर डेफिनेटली। स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका नंबर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास नहीं होगा, है ना। तो ये बिल्कुल एक सर, आप चीज सही होती है कह रहे जो, हैं। हाँ, जो वन टू वन कनेक्ट करती है। ये चीज है जो शायद इस इतने कंपटीशन वाले मार्केट में भी हमारे पास में स्ट्रेंथ को जिंदा रखती है। डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो इतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते जो आप लोग देते हैं। हाँ, टाइम भी, और एक कनेक्टिविटी जो ज़रूरी होती है, कि एक यस। मोरल सपोर्ट जो चाहिए होता है, या पेरेंट्स को भी चाहिए होता है कि हमारा बच्चा बाहर आया है तो एटलीस्ट वो किसी सेफ गार्डियन के उसमें है कि नहीं है, टीचर्स के पास में उनसे बात करने का समय है कि नहीं है। जब हमसे ही बात नहीं कर पा रहे तो बच्चे से क्या बात कर पाते होंगे, ऐसा। तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी डिफरेंट तो है। सर नेक्स्ट, जी जी सर, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस प्लेटफॉर्म से मिला? लाइक आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, लाइक दैट? प्लेटफॉर्म तो मैं आपको मैंने बताया ही आपको कि जो हमारा मेन क्राउड है वो तो माउथ पब्लिसिटी वाला क्राउड है। और डेफिनेटली। इसके अलावा, तो मतलब आप अभी ये ऑनलाइन चैनल्स यूज़ नहीं करें, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, नहीं नहीं व्हाट्सएप, नहीं नहीं, लिंक्डइन? ये ऑनलाइन चैनल्स वगैरह पे हम लोगों ने कभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाए। हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें। हाँ ज़रूर, हमारे इंस्टीट्यूट्स में कुछ अगर प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो ज़रूर वहाँ शेयर करते हैं। बट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट हम ऑनलाइन मीडिया पे भी नहीं करते हैं और ऑफलाइन मीडिया पे भी नहीं करते हैं। ओके सर, ओके, बहुत अच्छी बात है सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो एजुकेटर्स अपनी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एजुकेटर को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ऑनेस्टी के साथ स्टार्ट करें, बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे अपने बच्चे हैं। कई बार ऐसा बच्चा भी आएगा आपके पास में जो बहुत ब्रिलियंट है, कई बार ऐसा बच्चा भी आएगा जो एवरेज है, कई बार ऐसा बच्चा रहेगा जो बिलो एवरेज है। बट एजुकेशन इज जस्ट 10% पार्ट ऑफ होल लाइफ। तो उसको 10% की तरह ही ट्रीट करिए। कि कोई बच्चा अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो ठीक है, वो अपने जीवन का 10% में बहुत इंटेलिजेंट है, बट अदर 90% जो है वो गेम अलग आगे है। वो गेम तो हम अभी से नहीं जानते। तो बस ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें, और बच्चों के साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे अपने बच्चे हैं, और सभी बच्चों को इक्वलिटी के साथ में ट्रीट करें बस। डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आशा करते हैं कि एडुजीन और आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।